3 दिसंबर 1971 की रात विशाखापत्तनम के समंदर में सब कुछ शांत था। लेकिन इस सन्नाटे के नीचे एक ऐसा खतरा छिपा था जो भारत की नौसेना की रीढ़ तोड़ सकता था। एक दुश्मन पनडुब्बी, एक खतरनाक मिशन और एक ऐसी टक्कर जिसने इतिहास बदल दिया। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग अपने चरम पर थी। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके थे और भारत निर्णायक कदम लेने जा रहा था। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा हथियार था आईएनएस विक्रांत, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो पूरे युद्ध का रुख बदल सकता था। लेकिन पाकिस्तान को भी ये बात पता थी और इसलिए भेजी गई पीएनएस घाजी, उनकी सबसे खतरनाक और लंबी दूरी की पनडुब्बी। मिशन साफ था, आईएनएस विक्रांत को ढूंढकर खत्म करना। भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक लग चुकी थी कि घाजी हिंद महासागर में दाखिल हो चुकी है। अब खेल शुरू हुआ दिमाग का। भारतीय नौसेना ने एक चाल चली। आईएनएस विक्रांत को चुपचाप दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, अंडमान निकोबार की तरफ। और दुश्मन को भ्रम में रखने के लिए विशाखापत्तनम के आसपास रेडियो सिग्नल और मूवमेंट जानबूझकर बनाए रखे गए, ताकि घाजी को लगे कि विक्रांत यहीं कहीं छुपा है। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन घाजी का असली गेम। 3 दिसंबर 1971 रात का समय। भारतीय युद्धपोत आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम के पास गश्त कर रहा था। समंदर शांत था, लेकिन हर लहर के नीचे शक था। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, दुश्मन यही कहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपूत को शक हुआ कि नीचे कुछ हलचल है। और फिर डेप्थ चार्जेस, पानी के नीचे बम गिराए गए। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। अचानक एक जबरदस्त धमाका, समंदर की सतह तक झटका महसूस हुआ। रात का सन्नाटा एक पल में टूट गया। अगली सुबह पानी के ऊपर तेल, मलबा और कुछ अवशेष तैरते मिले। पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस घाजी अब समंदर के नीचे हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी एक सवाल बना हुआ है, क्या घाजी भारतीय नौसेना के हमले से डूबी या अपने ही माइंस बारूदी सुरंग के कारण विस्फोट हुआ? भारत का मानना है आईएनएस राजपूत की कार्रवाई ने घाजी को खत्म किया, लेकिन नतीजा साफ था। भारत ने अपना सबसे बड़ा हथियार आईएनएस विक्रांत सुरक्षित रखा। घाजी के खत्म होने के बाद समंदर में भारत का दबदबा और मजबूत हो गया। आईएनएस विक्रांत ने पूर्वी मोर्चे पर जबरदस्त कार्रवाई की और 1971 की जंग में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। जंग में जीत जरूरी होती है, लेकिन हर जीत के पीछे कई कहानियां दबी होती हैं। घाजी के साथ 90 से ज्यादा नाविक भी समंदर में सो गए और भारतीय नौसेना के जवान जो उस रात डटे रहे, उन्होंने इतिहास लिख दिया। समंदर आज भी शांत है, लेकिन उसकी गहराइयों में उस रात की कहानी अब भी गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।